हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है नंबर सिस्टम। ये उसका पार्ट 3 है। ओके। जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है प्लीज वो एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले। उसके बाद ही पार्ट 3 देखे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट पार्ट 3 देखेंगे तो आपके समझ नहीं आएगा, पर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि कनेक्टिविटी बनी रहती है, क्योंकि आप फिर स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ रहे हैं तो फिर कनेक्टिविटी बनेगी, थोड़ा अच्छा ज्यादा समझ में आएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने कल होमवर्क दिया था उसको। कल मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में है तो उसको पी बाई क्यू या ए बाई बी फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने देख अपना होमवर्क कर लिया होगा और आप अपने आंसर मैच कर लेना। पहले वाले का आंसर है 1233 डिवाइडेड बाय 9900। अगर आपने इसको कट भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अलावा दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है 1.234 के ऊपर बार। इसका आंसर आया 111 4 टाइम 1 डिवाइडेड बाय 900। ये भी आपने देखा होगा। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार दोबारा सोल्व करें और आंसर दोबारा मैच करें, फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। ओके। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, हमें ई रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। ई की वैल्यू क्या है? 2.1828112। देखो रिपीट नहीं कर रहा है। एक बार तो लगता है भैया ये 1828 रिपीट करेगा, लेकिन बाद में ये भी रिपीट नहीं करता है। तो हमें पता चला है ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमें इसको रिप्रेजेंट करना था। होमवर्क क्या था? इसको रिप्रेजेंट करना। हमने देखा इसकी वैल्यू क्या है? 2.71। मतलब ये 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा? 2 और 3 के कहीं बीच में। ओके। तो ये तो अपना कल का होमवर्क था। आज का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है भैया? क्लोजर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब हमारे पास क्या होता है, पहले वो प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। हमारे पास नंबर्स के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम कवर करने वाले सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है इससे कोई क्वेश्चन आता है या फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस लिए? हमारी बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए। इससे हमारी बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा अप हो जाती है। हमें पता चल जाता है कौन सा नंबर कैसे बिहेव करता है। तो एक बार कम से कम ये वीडियो जरूर सुने, इससे तुम्हारे बेसिक नंबर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई हो जाएगी। ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? तो सॉरी, क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर मान लो मेरे पास कोई भी सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ नंबर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर्स है या रेशनल नंबर्स है, जो भी तुम्हारे पास एक सेट है नंबर्स का, वो नंबर, और तुम्हारे पास कोई एक ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और जो भी ऑपरेशन तुम्हें पता है। अगर तुम कोई भी दो नंबर उठाओ और उस ऑपरेशन उस पे लगाओ, मतलब तुमने क्या किया, दो नंबर उठाया ए और बी, और तुमने क्या किया, उनको ऐड किया, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी भी तुम्हारा वापिस से नेचुरल नंबर बनता है या वापिस से उसी सेट में आता है, तो हम क्या बोल देंगे? वो सेट मेरा क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, या मैं बोल दूंगा वो सेट मेरा क्लोज है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मान लो मेरे पास सेट, तो मैं ले रहा हूँ नेचुरल नंबर, सेट नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, जो ए और बी मैंने बोला, वो कहाँ से आने वाले? नेचुरल नंबर से आने वाले। जैसे मैंने ए बोला था 2 ले लिया, और बी मैंने ले लिया 5 में। ठीक है। ऑपरेशनल कौन सा भैया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैथमेटिक्स में तुम्हें पता है ए की पावर बी, बी की पावर ए, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑपरेशन कौन सा लिया? दो एलिमेंट्स को ऐड करने वाला। ओके। दो एलिमेंट्स को ऐड करा, क्या आया? 2 + 5 7। 7 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर क्लोज हो जाएगा। किस ऑपरेशन के अंडर? क्लोज्ड अंडर डेट ऑपरेशन, क्लोज अंडर एडिशन। क्लियर? और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ दो एलिमेंट के लिए होना चाहिए, को हर एलिमेंट नेचुरल नंबर के अंदर से जो तुम्हारा मन करे वो तुम एलिमेंट उठाओ और ये काम करके देखो। अगर हो रहा है तो भैया मैं क्या बोल दूंगा कि नेचुरल नंबर या वो सेट जो भी तुमने लिया वो क्लोज हो जाएगा अंडर डेट ऑपरेशन। क्लियर? डेफिनेशन समझ आ गई होगी। जिसको एक बार समझ नहीं है वो एक बार बैक करके दोबारा जरूर सुने। ओके। तो हमारे नॉन ऑपरेशन अपन चार ही मान के चलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं इन चार के ऊपर तुम्हें सब कुछ करके दिखाता हूँ, नेचुरल नंबर करके दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो नेचुरल नंबर सॉरी, और एडिशन ऑपरेशन। नेचुरल नंबर और एडिशन ऑपरेशन, कोई भी दो नेचुरल नंबर तुम अपनी मर्जी से उठा लो, जो तुम्हारा मन करे। दो नेचुरल नंबर जो तुम्हारा मन करे। सर मेरा नेचुरल नंबर उठाने का मन करा, एक 7 और एक 9। इन दोनों को ऐड करो भाई। ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। इन दोनों को ऐड करो, क्या आया? सर ये आया 16। देखो 16 भी एक नेचुरल नंबर है। यस। तो तुम कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ जो तुम्हारा मन करे। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो खत्म ही नहीं होते।
कोई भी दो नंबर उठाओ, ऐड करो, देखो वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा। तो हम क्या बोल देंगे, यस। अगर मुझे ऐसे दो नेचुरल नंबर मिल जाते जिनको ऐड करके नेचुरल नंबर नहीं आता, तो मैं क्या बोल देता, नो। क्लियर? ठीक है जी, समझ गए। अब नेचुरल नंबर की ही बात करते हैं, लेकिन ऑपरेशन चेंज कर देता हूँ। ऑपरेशन क्या कर देता हूँ, माइनस। ठीक है जी, समझ गए। अब मैं क्या करूंगा, दो नेचुरल नंबर उठाऊंगा, उनको माइनस करूंगा और देखूंगा क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने एक नंबर उठाया 9, एक नंबर उठाया फिर से 7। ठीक है, 9 में से 7 माइनस करा भैया, 2 आ गया। सर ये तो नेचुरल आ गया। 9 में से 7 गया, 2 आ गया भैया, ये भी नेचुरल है। तो सर इसका मतलब नेचुरल नंबर्स क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड कर देंगे सब्ट्रैक्शन में भी। पर ये तो रुक जाओ, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? एक एक एग्जांपल लिया है, और भी एग्जांपल लेके देखो, सोचो। क्या ऐसा हर एलिमेंट के लिए हो जाएगा? क्या ऐसे हर दो नंबर सेटिस्फाई कर देंगे तुम्हारी बात? अगर मैं इन्हीं को उल्टा करके देख लूं, तो 7 एक नेचुरल नंबर ले लूं और दूसरा नेचुरल नंबर ले लूं 9, और इसको इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -2। क्या -2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं, -2 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट के लिए तो ट्रू है बात, दो नेचुरल नंबर को माइनस करोगे तो नेचुरल आता है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है भाई, हमेशा ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, नो। क्या जाएगा, नो। मतलब नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड नहीं है। क्लियर? चलते हैं भाई। अगला ऑपरेशन आता है हमारा मल्टीप्लाई। अब क्या करने वाला हूं, दो नेचुरल नंबर लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, और वो क्या नेचुरल नंबर आएगा, सोचो। मैंने एक नेचुरल नंबर भैया दोबारा से देख लेते हैं, 9 और 7 ही। 9 और 7 को मल्टीप्लाई करा, क्या आया, 9 इंटू 7 63। 63 ये भी तो नेचुरल है। तो सर नेचुरल को नेचुरल से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा एक नंबर ही आएगा, और वो भी कैसा, ऐसा ही नंबर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। सोचो जल्दी जल्दी, तुम्हारे मन में कोई और एलिमेंट आ रहा हो, 10 इंटू 15 क्या आएगा, 150। तो देखो कोई भी तो नंबर सोचो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, नेचुरल होने चाहिए सबसे पहले, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी नेचुरल आ रहा है, जल्दी सोचो भाई। ठीक है, तब तुमने सोचा होगा तो हमेशा आया होगा, हमेशा ही नेचुरल आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या क्लोज हो जाएगा, नेचुरल नंबर ही क्लोज हो जाएगा, किसके अंडर, मल्टीप्लाई के अंडर। क्लियर? नेचुरल नंबर क्लोज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, लेकिन नेचुरल नंबर क्लोज नहीं हुआ सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो मतलब सेट, एक नेचुरल नंबर का ही सेट, सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है एक तरीके से। नेचुरल नंबर ही कभी क्लोज हो सकता है और कभी क्लोज नहीं हो सकता। चलो डिवाइड की बात करते हैं भाई। दो नेचुरल नंबर बोलो भाई, उनको डिवाइड करो, देखो क्या नेचुरल आता है। सर एक नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा नेचुरल नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया सर, तो 1/2 आ गए। तो रेशनल नंबर होता था, हमने अभी तो पढ़ा ही है। पर क्या ये नेचुरल नंबर होता है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर तो क्या होता है, 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये नेचुरल नहीं है, इसका मतलब सर ये तो नेचुरल नहीं है, इसका मतलब ये ऑपरेशन डिवीजन नेचुरल नंबर में क्लोज नहीं है। क्लियर? अगर तुम्हें समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वापस जाकर जरूर सुने, इस बात को जरूर सुने, और फिर ये सारा काम चारों ऑपरेशन के अंदर होल नंबर में खुद से करें। एक बार खुद से करें, वीडियो को रोक के यहीं पे खुद से करें। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर लास्ट में डाल दूंगा वीडियो के, ताकि तुम देख पाओ कि तुमने सही किया है नहीं किया। पर एटलीस्ट यहाँ पे रुक के एक बार खुद से करें। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले इंटीजर्स का। वीडियो को रोके एक बार करें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटीजर्स का। इंटीजर्स है भाई, कौन से होते थे सर, 0 1 2 3 और -1 -2 -3, ये सारे नंबर हमारे इंटीजर्स होते थे। ठीक है भाई, ऐड करते हैं। दो इंटीजर को ऐड कर दो। सर दो इंटीजर को ऐड कर दो तो नंबर ऐसा ले लेता हूं, एक तो ले लिया 5 और एक ले लिया 6, ऐड करा 11 बन गया। सर ये भी इंटीजर है। ओके, एक -5 ले लिया और एक -6 ले लिया, इनको भी ऐड करा तो -11 बन गया, ये भी इंटीजर है। एक -5 ले लिया, एक +6 ले लिया, सर ये ऐड करा, ये भी इंटीजर है। तो भैया ध्यान रखना, कभी भी इंटीजर्स के अंदर एडिशन ऑपरेशन लगाओगे, ऐड करोगे, तो हमेशा घूम के फिर से वो इंटीजर ही आएगा। ये बात तुम खुद से और एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। क्लियर? ठीक है भाई, ऑपरेशन चेंज करते हैं। सब्ट्रैक्शन, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, अरे भाई जो तुम्हारा मन करे वो इंटीजर ले लो, सेम टू सेम 5 और 6।
माइनस करोगे -1 इंटीजर है। -5 +6 लोगे तो माइनस करेंगे तो वो 5 और -6 हो जाएगा, ये भी इंटीजर है। तो है ना, याद रखना सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर क्लोज होता है, लेकिन नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होता। यस, क्लियर। चलो आगे भैया, अब बात आई मल्टीप्लीकेशन की। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं भैया जल्दी। 6 और 5 दो इंटीजर ले लिए, मल्टीप्लाई करा सर 30 आ गए। ओहो, ये तो इंटीजर है। दो इंटीजर लिया, एक 6 और एक लिया -5, इनको मल्टीप्लाई किया भैया, 6 इंटू 5 हो गया 30, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का बनता है, तो ये फिर से आ गया +30, तो ये भी इंटीजर है। और एक -6 ले लो, एक प्लस का 5 ले लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 30, लेकिन एक माइनस एक प्लस है तो माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन आता है, तो माइनस का 30, तो ये भी तो इंटीजर है। ऐसे तुम्हें पता चलेगा कोई भी दो इंटीजर को लेके जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो इंटीजर आएगा। तो क्या बोलोगे, यस, इंटीजर मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या रहते हैं, इंटीजर रहते हैं। आगे चलते हैं भाई, बात आती है किसकी, डिवीजन की। तुम्हारे मन में एक चीज और आ रही होगी, सर हमेशा अलग अलग लेने क्या दो नंबर, नहीं नहीं, सेम सेम नंबर भी ले सकते हैं। अब बात आई डिवीजन की, क्या दो इंटीजर को डिवाइड करके भी इंटीजर ही आता है? देख लेते हैं भाई। सर मैंने एक इंटीजर लिया 5 और दूसरा इंटीजर भी ले लिया 5, डिवाइड करके 1 आ गया, ओहो सही है। तो क्या यस हो गया आंसर? देखते हैं भाई, और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक इंटीजर मैंने लिया 6, एक इंटीजर मैंने ले लिया -5, ये क्या आ गया, -6/5। क्या ये इंटीजर है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इंटीजर तो वो होते हैं जिनके नीचे 1 होता है ना, जिनके नीचे 1 था, याद है ना, और ऊपर कैसा हो, 1 2 3 या 0 या -1 -2 -3 या माइनस का ऐसा कोई नंबर हो, तो वो इंटीजर था। लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब इंटीजर डिवाइड करने के बाद इंटीजर नहीं आता, ये बात हमने देख ली। सॉरी, आगे चलते हैं। रेशनल नंबर्स, कौन से नंबर्स, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दो रेशनल नंबर भैया, दो रेशनल नंबर ले लेता हूं मैं, 5/6 प्लस में 7/8। 7/8 नहीं लेते, एग्जाम्पल तो हम कैसा कुछ भी ले लेते हैं, चलो 7/12 ले लेते हैं, थोड़ा एलसीएम लेना इजी रहेगा। 7/12 एलसीएम आया 12। जिसको एलसीएम नहीं आता उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैंने पिछली बार भी बोला था ये बात कि एलसीएम के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, 2-3 पार्ट के बाद बनाएंगे, है ना। 12 आया एलसीएम, यहाँ पे आया 10 और यहाँ पे आया 7, पर थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करते हैं इनका, दोनों में एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो जाए दोनों से, या वो नंबर डिवाइड हो जाए दोनों से। तो 12 ऐसा नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, और सबसे छोटा भी है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आया 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आया 10, 10 + 7, तो ये बन गया 17/12, ये रेशनल है। तो याद रखना, रेशनल नंबर को ऐड करके, दो रेशनल नंबर को ऐड करके हमेशा रेशनल आता है। तुम बहुत सारे एग्जांपल लेके खुद से ट्राई कर सकते हो। सेम टू सेम बात, अगर भैया सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बात बताओ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस होता है? मैं तुमसे कहूं तुम है ना 2 ऐड कर दो, ठीक है, और मैं तुमसे कहूं -2 माइनस कर दो, मतलब मैं तुमसे कहूं 5 में 2 ऐड कर दो तो 7 आता है, 5 में माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, माइनस का 2, तो वो भी तो 7 आता है। तो याद रखना, प्लस और माइनस में बस दिखने में डिफरेंस होता है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं होता है सच। माइनस में माइनस कर दो तो भैया वो प्लस ही हो जाता है, क्लियर। तो प्लस और माइनस अलग अलग नहीं होते, बस लगते अलग अलग है ना। तो मैं लगाऊं, पता नहीं क्या बता दिया, फिर से सुनना क्या बोला एक बार। तो ये हो जाएगा यस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यस, कि दो रेशनल नंबर को माइनस करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। जो तुम्हारा मन करे वो एग्जांपल लेना और करके देखना, ठीक है भाई। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? भाई एक बात बताओ, एक रेशनल नंबर a/b जैसा दिखेगा तुम्हें, यस सर। दूसरा रेशनल नंबर तुम्हें p/q जैसा दिखेगा, यस सर। अभी तुम्हें बात बताओ, इसकी मल्टीप्लाई ऐसा नहीं हो जाएगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा p से और b मल्टीप्लाई हो जाएगा q से। भैया a क्या है, इंटीजर, p क्या है, इंटीजर, मल्टीप्लाई होके एक इंटीजर आ गया, उसको मैंने नाम दे दिया ap। एक b इंटीजर है, q भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई होके आ गया bq, वो भी इंटीजर है, q, क्योंकि सबने देखा है इंटीजर मल्टीप्लाई में
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। अब बताओ, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर के नीचे इंटीजर आ जाए और नीचे वाला जीरो ना हो, भैया बी नीचे वाला जीरो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ना तो बी जीरो है ना तो क्यू जीरो है। जब बी भी जीरो नहीं है, क्यू भी जीरो नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी जीरो नहीं हो सकती। तो बी क्यू भी जीरो नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी क्यू भी जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी जीरो नहीं है और यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर नीचे जीरो आता है तो वो गलत होता है। डिविजिबिलिटी कहती है कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं होता। ओके, तो ये इंटीजर बाय इंटीजर, सर ये तो रेशनल। तो यस, क्लियर। यस, ये मैंने तुम्हें जनरलाइज दिखा दिया, एग्जांपल लेके नहीं बताया। यहाँ पे मैंने क्या करा, तुम्हें जनरल बता दिया, भैया ऐसे ऐसे तुम करके देख सकते हो, जनरल है ये बातें। ठीक है, एग्जांपल लेके भी तुम बहुत सारे एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, एक एग्जांपल लेके कभी ऑप्शन को टिक मत करना, और एक गलत एग्जांपल से ऑप्शन टिक कर देना। मतलब अगर तुमसे कहे कि ये बात हमेशा ट्रू होती है और तुम्हें एक सही एग्जांपल मिल जाए, तो तुम ऑप्शन को टिक मत करना भाई। सही हो भी सकता है, नहीं भी, क्या पता यही एग्जांपल सही करता हो उस बात को बस। लेकिन तुम्हें ये बोलता है ये हमेशा सही है, और तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो कहे कि ये बात गलत है, तो तुम इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो। मतलब ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते, ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो। आजकल ये बहुत फेमस है, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना क्वेश्चंस में ना। ओके, चलो भाई आगे। अंडर डिवीजन हम मैंने तुम्हें पार्ट 2 में भी सिखाया है कि a बाय बी एक रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड कर दिया एक रेशनल से c बाय डी से, क्या बन जाएगा सर? ये हमने पता है ए डी अपॉन में बी सी बन जाएगा। ए डी अपॉन में बी सी मतलब सर ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ये सबसे नीचे वाला डी सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये सी बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इंटीजर डिवाइड में इंटीजर बन गया। इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है सर? रेशनल होता है। तो यस, ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। और बी और सी दोनों जीरो हो भी सकते हैं या नहीं भी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है सर। यहाँ पे आप कह सकते हो कि है ना बी जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सी जीरो हो सकता है। अरे बात बताओ, क्या तुम कभी खुद से डिवाइड करना चाहोगे जीरो से? वो तो डिविजिबिलिटी के रूल के ही खिलाफ है ना। वो तो डिविजिबिलिटी के रूल के ही खिलाफ है। तो तुम खुद ही कभी जीरो से डिवाइड जानबूझ के नहीं करोगे, ये बात याद रखना भाई। दो रेशनल को डिवाइड कर रहे हो तो याद रखना जीरो से तुम जानबूझ के डिवाइड नहीं करोगे कभी भी। चलो आगे, बात आती है किसकी? इरेशनल की। इरेशनल के अंदर भैया दो इरेशनल को ऐड करते हो तो क्या इरेशनल आता है? सर आता है, क्यों नहीं आता? देखो, √2 में √3 ऐड कर दो, हमें पता है ये दो नंबर √2 और √3 ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ऐड होने के पीछे तो एक रूल है। तो ये ऐड नहीं होंगे, तो ये तो इरेशनल है। ठीक है भाई, तो क्या यस बोल दूं? नहीं, एक सेकंड और रुको। एक चीज बताओ, √2 एक रेशनल इरेशनल नंबर है? यस सर। हमें ऐड करना है दूसरा इरेशनल नंबर, मैं ऐड कर देता हूँ माइनस का √2, और इनको ऐड करके क्या आया सर? ये आया √2 माइनस √2। अब √2 माइनस √2 क्या होता है? जीरो। सर जीरो तो इरेशनल नंबर है। नहीं, जीरो तो रेशनल नंबर है भाई। जीरो तो रेशनल है। अगर जीरो रेशनल है तो दो ऐड करें भैया, याद रखना ऐड करें, मैंने माइनस नहीं करे। दो मैंने क्या करे, एक √2 लिया, एक माइनस √2 लिया, उन दोनों का ऐड करा, जीरो आया, वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो ऐड करने पे भी इरेशनल नंबर इरेशनल नहीं आता। इसका मतलब इरेशनल नंबर एडिशन में क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। चलते हैं दूसरे पे। सर सब्ट्रैक्शन का तो हमें डायरेक्ट एग्जांपल पता है, एक ले लेंगे √2, एक ले लेंगे माइनस का √2, दोनों को माइनस कर देंगे, जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया, रेशनल आ गया, लेकिन हमें चाहिए था इरेशनल, ऐसा नहीं हुआ, तो हम क्या बोल देंगे? नो। क्या नो? रेशनल प्रॉपर्टी जो इरेशनल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड नहीं है सब्ट्रैक्शन के अंदर और एडिशन के अंदर। ये हमने देख लिया। मल्टीप्लीकेशन के अंदर दो इरेशनल की मल्टीप्लाई करता हूँ, √2 इंटू √3, सर √6 आ गया, ये तो इरेशनल है। ठीक है, और कोई एग्जांपल? यह सोचना, √2 मल्टीप्लाई √2, मैं मान के चलूं यार तुम्हें थोड़ा सा मल्टीप्लाई आता होगा ना एक्सपोनेंट का, थोड़ा सा मल्टीप्लाई आता होगा, नहीं तो एक छोटी चीज देख लो, 2⁻1/2 मल्टीप्लाई 2⁻1/2। ठीक है, जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है? बेस सेम मल्टीप्लाई। पता है ना, थोड़ा बहुत तो तुम्हें आता होगा। या ऐसे सुन लो, अगर तुम्हारा
दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन आ जाती है। ठीक है, ऐसे सुन लो। ठीक है भैया, 2 into 2 हो जाता है 4 की पावर 1/2। अब मैंने पार्ट 1 में बताया 4 की पावर 1/2 कितना होता है सर, ये तो 2 की पावर 2 हो सकता है 4। 2 into 2, 2 की पावर 2 की पावर 1/2, ये कट गया, क्या आया 2। सर ये तो रेशनल आ गया, ये क्या आ गया, रेशनल। इसका मतलब इरेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं है, किसके अंडर, मल्टीप्लाई के अंडर भी। बहुत ही बढ़िया भाई। बात आई किसकी अब, नया नंबर है, सॉरी नए नंबर तो क्या नहीं है, नंबर तो हमारे पुराना इरेशनल ही। बात आई डिवाइड की, डिवाइड करते हैं भैया। अब की बार सर बहुत ही बढ़िया बात है, एक खुद को कभी भी खुद से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, खुद को खुद से डिवाइड करके 1 आता है, और 1 इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब ये बात हमें समझ आ गई कि इरेशनल नंबर क्लोज्ड यहां भी नहीं है, इरेशनल नंबर डिवाइड में भी क्लोज्ड नहीं है। बात आती है अब रियल नंबर्स की। एक बात बताओ भाई, रियल नंबर्स की बात आई, रियल नंबर तो नंबर है, हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर कौन से नंबर, सारे नंबर, बस इमेजनरी वाले ना हो, इमेजनरी वालों में आई आता है, ये कोई भी नंबर में आई दिख जाए तो याद रखना वो अलग नंबर है, वो हमारे काम के अभी नहीं है, वो हमारे नए सिस्टम में चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ना। वो वाले में पार्ट में कवर नहीं कर रहा इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स वाला, क्योंकि वो अलग पार्ट है, वो क्लास 11 में पर्टिकुलर चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद काम आते हैं। हाँ, तो हमारे उसके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। दो नंबर को ऐड करोगे तो भी नंबर ही आएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी नंबर आएगा, दो नंबर को डिवाइड करोगे तो भी नंबर आएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी नंबर आएगा। अरे भैया नंबर ही आ रहा है तो रियल नंबर ही तो है। बस तुम खुद से कभी जीरो से डिवाइड करना पसंद नहीं करोगे। तो ये बात हमें समझ आ गई कि सर रियल नंबर तो सारी चीज होल्ड करता है, प्लस में भी रियल नंबर रहता है, मल्टीप्लाई में भी, माइनस में भी और डिवाइड में भी। तो याद रखना, रियल नंबर होल्ड होता है या रियल नंबर क्लोज्ड होता है किसके अंडर, सारे ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन, होल्ड्स एवरीथिंग लिखा हुआ है मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों ऑपरेशन के अंदर रियल नंबर मेरा होल्ड होता है। इसके बाद मैंने क्या करा, एक है ना कंक्लूजन के लिए ना एक काम करते हैं, एक कंक्लूजन बना दिया मैंने। क्या करा, एक टेबल बना दी। टेबल में है ना जो मैंने यस नो लिखे ना, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक टेबल में बना दिया। एक बार तुम खुद से देखना और इस टेबल से अपने आंसर मैच करते रहना, कभी कभी करते करते तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे तुमने देखा, नेचुरल नंबर को ऐड करके नेचुरल आया, माइनस करके नेचुरल नहीं आया, मल्टीप्लाई करके नेचुरल आया, डिवाइड करके नेचुरल नहीं आया। तो ये टेबल कंक्लूजन की है, इसमें तुम अपना आंसर होल नंबर के साथ मैच कर लेना एक बार। और ये पूरी टेबल है किसकी, कंक्लूजन की। आज की वीडियो में अगर किसी को पहले से क्लोज प्रॉपर्टी आती है तो वो अपना कंक्लूजन देख के अपना काम यहीं भी खत्म कर सकता है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय।